जय गुरुदेव। प्रस्तुत वीडियो का उद्देश्य प्रेम, सेवा और सत्य की भावना को फैलाना है। यह एक मौलिक और आध्यात्मिक प्रस्तुति है। कभी कभी जीवन में ऐसे अद्भुत और दिव्य क्षण घटते हैं जिन्हें देखकर, सुनकर आत्मा के रोम रोम में श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है। काश कुछ ऐसा होता कि समय पीछे लौट जाता और उन अद्भुत क्षणों को हम अपनी आंखों से एक बार फिर से घटते हुए देख पाते। एक बहुत पुराने गुरु भाई श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, सुल्तानपुर के रहने वाले, उनका बतलाया हुआ एक बड़ा ही शानदार और दिव्य प्रसंग आज यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत है। बात उन दिनों की है जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं देश भर में प्रचार प्रसार के लिए निकला करते थे। ये बात है सन 1980 के दशक की, बरसात के बाद की। शायद अगस्त या सितंबर का वो महीना रहा होगा। उस समय के मौसम में एक विशेष बात होती है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडक। तो हम लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ यात्रा में थे। साथ में 7-8 कारों का काफिला था। तो उस दिन हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां एक सुंदर पहाड़ी नदी बह रही थी। नदी का जल बिल्कुल निर्मल था, मानो कि हिम से टपका हुआ अमृत हो। पहाड़ों के बीच से कलकल करती हुई वो नदी शुद्ध, शांत और गूंजती हुई लगती थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने वहीं अपनी गाड़ी रुकवा दी। समय होगा करीब शाम के 4 या 5 बजे का। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें पहाड़ियों से टकराकर नदी में ऐसे झिलमिल कर रही थी जैसे कि स्वयं प्रकृति भी गुरु महाराज के दर्शन में रम गई हो। सोच आदि से निवृत्त होकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज नदी में स्नान के लिए प्रविष्ट हुए। वो दृश्य इतना विलक्षण था जैसे कि स्वयं दिव्यता जल में उतरी हो। मैं संकोचवश किनारे खड़ा था, हाथ में डोलची लिए हुए था। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था कि मैं भी उस नदी में स्नान करूं। आखिर गहराई ही कितनी थी, मात्र 3-4 फीट की। लेकिन न जाने किस भय, किस झिझक ने मन को रोके हुए था। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ठहरे अंतर्यामी, घट घट की जानने वाले। तो मैं अभी मन ही मन ये सोच ही रहा था कि इतने में ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्वयं मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अजी देखते क्या हो, आ जाओ तुम भी नहा लो। तो बस जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो, मैंने झटपट वस्त्र उतारे और नदी में उतर गया। वो जल सिर्फ जल नहीं था, उसमें एक अलौकिक शीतलता थी, जैसे आत्मा को छू लेने वाली कोई तरंग बह रही हो। मैं धीरे धीरे चलते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास पहुंचा और उनकी पीठ पर सावधानी से साबुन लगाने लगा। उस समय स्वामी जी महाराज नदी के अंदर पड़े एक बड़े पत्थर पर बैठे हुए थे। सूरज की रोशनी उनके गीले शरीर पर पड़ रही थी और ऐसा लगता था जैसे इस सृष्टि का रचयिता वो परम प्रभु वहां आकर बैठ गया हो और जिनके चारों ओर प्रकृति सेवा में झुकी हो। तो कुछ ही पलों में एक चमत्कारिक दृश्य मेरी आंखों के सामने घटा। हजारों हजारों की संख्या में मछलियों के छोटे छोटे बच्चे जो जल में स्वतंत्र रूप से तैर रहे थे, अब परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चारों ओर मचलने लगे। मानो उन्हें पहचान हो गई हो कि आज जल में कोई साधारण नहीं, परम प्रभु का साक्षात स्पर्श है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अब पानी मुंह में लेकर कुल्लियां करने लगे और जहां वो जल गिरता वहीं पर मछलियां टूट पड़ती, मानो कि कोई दिव्य प्रसाद गिरा हो। तो ये खेल लगभग 10 मिनट तक लगातार चलता रहा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और उन भाग्यशाली मछलियों की मधुर लीला मैं एक टक देखता रहा। वो दृश्य मेरी आत्मा में उतरता गया। मैं मन ही मन सोचता रहा कि कितनी भाग्यशाली हैं ये मछलियां जो आज एक ऐसे संत का स्पर्श पा रही हैं, जो स्वयं मालिक है, जो सृष्टि का रचयिता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है,
संतों के शरीर से निकली वस्तु या प्रसाद जो जीव ग्रहण करता है वो 84 लाख योनियों के चक्र से निकलकर मनुष्य जीवन पाने का अधिकारी बन जाता है। मेरा ध्यान तो भंग तब हुआ जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मेरी ओर देखा और फिर मुस्कुराकर बोले कि तुम लोग तो रोज प्रसाद खाते हो, आखिर इनको कब मौका मिलेगा। स्वामी जी महाराज की वो वाणी हंसी में लिपटी हुई भी एक गहरी करुणा और परम दया से भरी थी। उनके श्रीमुख से निकले हुए इन शब्दों ने जैसे उन मछलियों को भी नया जीवन का वरदान दे दिया। कई हजार मछलियों के बच्चे अब निर्भय होकर स्वामी जी महाराज के समीप खेल रहे थे। कुछ तो मानो उनके चरणों पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जैसे कि कह रहे हो कि हे प्रभु, हमें भी अपने चरण स्पर्श का सौभाग्य दो। मैंने अपनी आंखों से उस दिन देखा था कि कैसे एक महात्मा, कैसे एक सतगुरु अपने आसपास के जीवों में संस्कार डालते हैं। जड़ चेतन, जल स्थल, जीव अजीव सब इनकी दया कृपा से धन्य हो जाते हैं। फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने काफिले के अन्य सभी लोगों को भी स्नान करने का आदेश दिया, तो सब लोगों ने खूब स्नान किया और फिर काफिला अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ गया। तो ऐसे होते हैं महापुरुष जो जल में उतरकर भी जल को तीर्थ बना दे, जिनकी एक मुस्कान जीवों को मुक्त कर दे और जिनके चरणों के पास पहुंचना केवल मछलियों का नहीं, आत्मा का सौभाग्य बन जाए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दृष्टांत है। ये परम प्रभु की उपस्थिति में घटने वाली दिव्य घटनाओं की जीवंत झलक है। मछलियां जिनका संसार सीमित होता है जल तक, आज वे एक संत के चरणों को छू रही थी। क्या ये कम सौभाग्य है? उनका जीवन कितना धन्य हो गया होगा। और हम मनुष्य होकर भी ऐसी दया कृपा से वंचित रहे। और ऐसे खुशनसीब गुरु भाई बहन जिन्होंने ऐसा सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे गुरु भाई बहनों को भी कोटि कोटि वंदन है। कुंवर ब्रजेश सिंह जी जो कि सुल्तानपुर के निवासी बड़े ही सौभाग्यशाली ये गुरु भाई रहे हैं, जिन्होंने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उन क्षणों को जिया, उस कृपा को पाया। बड़ी अद्भुत है गुरु महाराज की महिमा। जय गुरुदेव।